किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में होगी जारी। प्रधानमंत्री मोदी करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये किस्त 2 नवंबर को जारी हो सकती है, क्योंकि 2 नवंबर को पटना में पीएम मोदी का रोड शो है, तो इस दिन किस्त के जारी होने की पूरी संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। 1 जनवरी 2024 से होगा लागू। आयोग अपनी सिफारिशें 18 माह के भीतर प्रस्तुत करेगा, जिससे लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को होगा फायदा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे 6 नए रिफ्यूलिंग विमान। फाइटर जेट्स में हवा में ही भरा जा सकेगा फ्यूल। इजरायल से 8,000 करोड़ की डील संभव। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। 20 महीने में हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। 20 दिन में अधिकतम 5 नए एक्सप्रेस वे। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र। आज से राहुल गांधी करेंगे प्रचार की शुरुआत। तेजस्वी यादव बोले, ये हमारा प्रण पत्र 5 साल में पूरा करेंगे। समंदर की ऊंची लहरें। 110 किलोमीटर तक स्पीड का तूफान मोन्था को लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा तक सावधान। तेज बारिश की संभावना। खतरे को देखते हुए हाई हेल्पलाइन नंबर और अलर्ट जारी। 54 ट्रेनें कैंसिल। हेल्पलाइन नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उगते सूर्य को अर्घ के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व। पीएम मोदी ने वसुदेव घाट पर, चिराग ने मां तो नीतीश ने बेटे के साथ दिया अर्घ। दिल्ली में करीब 1300 घाटों पर स्नान। लखनऊ, गोरखपुर में बारिश के बीच पूजा और आतिशबाजी। वहीं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दुनिया भर में भी हुई पूजा। चैट जीपीटी गो सब्सक्रिप्शन। भारत में 1 साल के लिए फ्री ज्यादा चैट और इमेज जनरेट कर सकेंगे यूजर को। 1 साल में 4,788 रुपए का फायदा होगा। नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस। राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया करारा झटका। अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता किया रद्द। दिल्ली में केवल BS6 डीजल गाड़ियों को मिलेगी एंट्री। 1 नवंबर से बाकी सभी कमर्शियल वाहनों पर बैन। वायु प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने लिया फैसला। नियम का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। IRCTC ने इंटरफेस बदला। नो फूड ऑप्शन अब नीचे छुपाया। यात्री बोले, ये बदलाव पारदर्शिता की कमी। यात्रियों से वसूला जा रहा ज्यादा किराया। पराली दीजिए और बदले में गोबर की खाद लीजिए। किसानों के लिए यूपी की योगी सरकार की नई पहल। इस योजना के तहत पराली गौशालाओं में बिछावन और आहार के रूप में उपयोग की जाएगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और खेतों की उर्वरता बढ़ेगी। भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100 HAL। रूसी कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने मॉस्को में MOU पर किया हस्ताक्षर। सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बगावती तेवर पर आरजेडी का बड़ा एक्शन। 2 वर्तमान और 4 पूर्व विधायकों समेत 27 नेताओं को पार्टी ने किया निष्कासित। वही 3 नवंबर को अखिलेश डिंपल महागठबंधन के लिए मांगेंगे वोट। बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपना हिस्सा दिखाया। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी आर्मी जनरल को गिफ्ट किया विवादित नक्शा। इस हफ्ते से करीब 30,000 लोगों की छटनी करेगी दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन। 3 साल बाद फिर गिरेगी गाज। इस बार होने वाली छटनी भी HR, डिवाइस और सर्विसेज, अमेजन वेब सर्विसेज जैसे विभागों से की जाएगी। भाजपा SIR कराए या FIR, जनता खिलाफ हो चुकी। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बोले, लालटेन का केरोसिन मुसलमान बन रहे। रोशन लालू जी का घर हो रहा। वहीं ओवैसी ने कहा, अमित शाह को केवल चुनाव के वक्त घुसपैठिए दिखते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, पूरे देश में SIR होना चाहिए। वहीं चिराग पासवान बोले, बिहार में बनेगी NDA की सरकार। लोक नायक की उपाधि पर बीजेपी ने राहुल तेजस्वी पर कसा तंज। कोविड में मृत प्राइवेट डॉक्टर को सरकारी बीमा का लाभ मिले। सुप्रीम कोर्ट बोला, डॉक्टर का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी, नहीं तो समाज माफ नहीं करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ITO स्थित हाथी घाट पर उगते सूर्य को दिया अर्घ। कहा, छठी मैया ने दिया श्रद्धालुओं की सेवा का अवसर। यूपी के सिद्धार्थनगर में भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का विवादित बयान। बोले, 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ, शादी हम कराएंगे, नौकरी भी दिलवाएंगे, डरने की जरूरत नहीं। अगर सभी कैंडिडेट बेईमान हैं तो बिहार की जनता नोटा दबाए। आरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह बोले, नीतीश बीमार और तेजस्वी अनपढ़, क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं बीजेपी नेता। चीन ने कर डाली बड़ी डील। आसियान का मिला साथ। अमेरिका टेरिफ का असर होगा कम। मलेशिया के कुआलालंपुर में दोनों देशों के बीच समझौते पर साइन किए गए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य कर्मियों के बाद पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। अब तक पेंशनरों का DA 55% था, जिसे बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर शुरू होते ही मिलेगी 10 शहरों की फ्लाइट। रोजाना 150 फ्लाइट भरेगी उड़ान। 2 एयरलाइन से वाक करार। RSS की गतिविधियों पर रोक लगाने की कर्नाटक सरकार की कोशिशों को लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक। याचिकाकर्ता का दावा, सरकार का आदेश मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध जैसा।
पंजाब के जालंधर में बिना रजिस्ट्री बने पीएम योजना के 150 आवास, जरूरी शर्तें भी दरकिनार, दरवाजे पर लगे शिलान्यास के पत्थर पावर कोम कर रहा गिराने की तैयारी। तूफान मोंथा आंध्र तट से टकराना शुरू, हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा, समुद्री लहरों से किनारों के घर गिरे, आज सुबह उड़ीसा में पहुंचेगा। पेट में 7 महीने का बच्चा वेट लिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा, जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग 6 साल बाद आमने सामने होंगे। ट्रंप ने कहा कि वे चीन के साथ हर चीज पर डील करेंगे। 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया में होने वाली इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी है। पंजाब विधानसभा में 26 नवंबर को होगा विद्यार्थी सत्र, सीएम, मंत्री, विधायक व विपक्ष के रूप में दिखेंगे बच्चे, स्टूडेंट समझेंगे लोकतंत्र कार्यप्रणाली। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तीसरे दिन भी शांति वार्ता जारी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के वादे के बाद भी नहीं निकला कोई हल। बिहार के बेगूसराय में बीजेपी को इस बार मिलेगी कड़ी टक्कर, कांग्रेस के साथ जन सुराज भी ठोक रही दावा, त्रिकोणीय होगा मुकाबला। राज्यसभा चुनाव के बाद एनसी को लगा एक और झटका, पार्टी के ही सांसद ने खोला सीएम अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा। सैयद रुहुल ने मुख्यमंत्री पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया और 2025 के चुनाव में नुकसान की आशंका जताई। हरियाणा के बीजेपी विधायक गौतम ने सरकारी महकमों में करप्शन पर उठाए सवाल, बोले किसी दफ्तर में चले जाओ, अधिकारी पैसे लेते हैं, पॉलिटिकल आदमी भी बेईमान। उत्तराखंड में तैयार होगा खास एआई चैटबॉट, डीप सेवा, कृषि, पर्यटन और स्वास्थ्य की आसान भाषा में मिलेगी जानकारी, सेकंड में होगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करेगा जापान, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम तकाइची से मुलाकात की, ट्रेड और सिक्योरिटी पर हुई बातचीत। सीमा पर कभी भी बदल सकते हैं हालात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तीनों सेनाओं के योगदान को सराहा, बोले भारत को हमेशा युद्ध जैसी स्थिति के लिए रहना होगा तैयार। हिमाचल में मौसम हुआ सुहावना, देश भर में पहाड़ों पर पहुंच रहे टूरिस्ट, 2 नवंबर तक खुलेगी धूप, सामान्य के आसपास रहेगा तापमान। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 32,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स बेच रही सरकार, 31 अक्टूबर को होगी नीलामी, निवेशकों के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट का मौका। नवंबर में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 4 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, सोना 1,913 रुपए और चांदी 1,631 रुपए हुई सस्ती। 8 दिन में गोल्ड की कीमत 10,420 रुपए और चांदी की 25,830 रुपए कम हुई। रतन टाटा के करीबी मेहली मिस्त्री टाटा ट्रस्ट से हुए बाहर, इसकी टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी, जो टीसीएस, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स की होल्डिंग कंपनी। मस्क का एआई पावर्ड ग्रोकीपीडिया लॉन्च होते ही क्रेज, अब चालू विकिपीडिया को टक्कर देने का दावा, मस्क बोले ये ट्रूथफुल और बायस फ्री। न्यू रेनोल्ट डस्टर भारत में 26 नवंबर को होगी पेश, मिलेगी बेहतरीन डिजाइन और कई हाई टेक फीचर्स। चैट जीपीटी ग्रो सब्सक्रिप्शन भारत में 1 साल के लिए फ्री, यूजर्स अनलिमिटेड चैट और इमेज जनरेट कर सकेंगे, 4,788 का फायदा मिलेगा। टाटा की नई एसयूवी सिएरा 25 नवंबर को होगी लॉन्च, कार में सेफ्टी के लिए नए 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएस जैसे फीचर्स, हुंडई क्रेटा से मुकाबला। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव बोले श्रेयस अय्यर अब स्टेबल, फोन पर रिप्लाई दे रहे। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जाएगा पहला T20 मैच। भारत से टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका टीम घोषित, कप्तान टिम्बा बाउमा की हुई वापसी, पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता में खेला जाएगा। चोटिल भारतीय ओपनर पृथ्वी रावल की जगह शेफाली को मिलेगा मौका, विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेल सकती है। T20 वर्ल्ड कप की ड्रेस रिहर्सल है ऑस्ट्रेलिया सीरीज, यहीं से आईसीसी टूर्नामेंट के लिए प्लेइंग 11 तैयार होगी, प्रेशर सिचुएशन की आदत भी पड़ेगी। विमेंस वर्ल्ड कप में 21% मैच रद्द, 8 में से 7 टीमों का एक मैच रहा बेनतीजा, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़, आईसीसी के मैनेजमेंट पर उठे सवाल। यशस्वी रणजी के तीसरे राउंड में मुंबई के लिए खेलेंगे, खुद को उपलब्ध बताया, 1 नवंबर से राजस्थान से मुकाबला। युवराज सिंह के पिता ने भिंडर वाले को कहा संत, पूर्व क्रिकेटर युवराज बोले अपने पास शस्त्र रखो, कठिन समय आने वाला है। पहला T20 वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 16 रन से हराया, कप्तान साई होप ने 46 रन बनाए, सिल्स होल्डर ने 3-3 विकेट लिए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में 25 दिन बाद मौसम बदलेगा, झांसी में हुई तेज बारिश, लखनऊ, कानपुर और काशी में बूंदाबांदी, अगले 3 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। आज दक्षिणी और मध्य झारखंड में भारी वर्षा की संभावना, प्रदेश के उत्तर पश्चिम हिस्से में भी बारिश के आसार, 1 नवंबर से सुधरेगा मौसम।
छत्तीसगढ़ में 3 दिन रहेगा चक्रवात मुंथा का असर, 5 दिनों में रेड अलर्ट। बस्तर में 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में भी पड़ेगी बौछारें। ग्वालियर, रतलाम में हुई बारिश और भोपाल, इंदौर में छाए बादल। भिंड में 1200 से ज्यादा ट्रोलियों में रखा धान भीगा। अगले 4 दिन पूरे मध्य प्रदेश में अलर्ट। जयपुर में रात भर बूंदाबांदी। उदयपुर में बारिश का नया रिकॉर्ड, 8 डिग्री गिरा तापमान। सर्द हवा से बड़ी ठिठुरन। आज 23 जिलों में बरसात का अलर्ट। हरियाणा में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। 14 डिग्री पहुंचा तापमान। प्रदेश के 3 शहर देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित, वहीं रेड जोन में 6 सिटी। शिमला से ठंडी हुई ऊना सोलन की रातें। मैदानी इलाकों में कम हो रहा रात का पारा। केलंग का तापमान -0.1 डिग्री। उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश के आसार। सुबह शाम महसूस होने लगी ठंड। पहाड़ों पर बारिश हुई तो और गिरेगा पारा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एडवांस बुकिंग में प्रभास की फिल्म बाहुबली द एपिक का जलवा रिलीज होने से पहले ही कमा ली करोड़ों। बुकिंग खुलते ही मात्र कुछ घंटों में 2 करोड़ से ज्यादा की टिकट ही बिकी। सतीश शाह की प्रेयर मीट में सोनू निगम हुए इमोशनल। एक्टर की पत्नी के सामने गाया गाना साराभाई वर्सेस साराभाई का टाइटल ट्रैक भी गुनगुनाया गया। मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 21 नवंबर 2025 को होगी रिलीज। श्रीकांत तिवारी वापसी करेंगे मनोज वाजपेयी। अनिल कपूर ने आदित्य पंचोली को तेजाब से करवाया बाहर। एक्टर का दावा, कहा मुझे रिप्लेस किया गया। इंडस्ट्री में नेपोटिज्म से ज्यादा राजनीति। मिर्जापुर द मूवी के बनारस शेड्यूल की शूटिंग हुई पूरी। पंकज त्रिपाठी बोले शूटिंग आध्यात्मिक अनुभव जैसी रही। अली फजल ने भी शेयर की यादें। बिग बॉस 19 में कैप्टन मुर्दुल और कुनिका सदानंद में हुई बहस। अभिषेक बजाज बोले दादी अम्मा बाहर जाओ। वहीं फरहाना भट्ट ने असनूर कौर को कहा घटिया। हीरोइन से ऋतिक रोशन की फीस कम थी। मिशन कश्मीर फिल्म फ्लॉप होती तो बिक जाता प्रोड्यूसर का घर। एक्टर को मिलते सिर्फ 1 लाख रुपए। सिंगर सुनंदा शर्मा पहुंची लंदन। वीडियो किया शूट। बोली आप अकेले ही दुनिया जीत सकते हो। पिंकी धालीवाल से हुई थी कंट्रोवर्सी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। रेलवे में 3058 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक। IRCTC ने 64 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी। 8 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन। बिना एग्जाम की होगा सिलेक्शन। SBI में ऑफिसर के 103 पदों पर निकली भर्ती। सैलरी 11 लाख मासिक तक। एज लिमिट 50 साल। राजस्थान में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के 113 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। एज लिमिट 40 साल। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन में मार्केटिंग असिस्टेंट की वैकेंसी। इन डेप स्टोर हाई क्वालिटी कंटेंट लिखने की जिम्मेदारी। जॉब लोकेशन बेंगलुरु।